हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा टेक मीडिया इन्वेस्टर। हम लोग जिस कंपनी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं NBCC इंडिया लिमिटेड है। इसके दोस्तों Q3 के रिजल्ट आ गए हैं, तो कैसे आए रिजल्ट उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कंपनी की कैसी कंडीशन चल रही है उसके ऊपर हम लोग संपूर्ण रूप से बात करेंगे। कहाँ पे खरीदने के लिए जाना चाहिए, क्या टारगेट लेके आप चल सकते हैं, वो सारी चीज़ों पे हम लोग इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग इसकी फाइनेंशियल कंडीशन समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसके चार्ट पे बात करेंगे कि किस रेंज में खरीदने के लिए जाना है और कहाँ पे आप टारगेट लेके चल सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस नहीं होंगे। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज़ और अपडेट अनाउंसमेंट के लिए, क्वार्टरली यानी रिजल्ट्स के लिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलिए समझते हैं फटाफट NBCC को। तो करंटली दोस्तों हम लोग को ये शेयर जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा 34 रुपीज़ 50 के अराउंड। मई 26 को इसके दोस्तों रिजल्ट आने हैं अब Q4 के, जिसके लिए टाइम है। और कमर्शियल सर्विसेज में आ जाता है इस कंपनी का कारोबार। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 1.08 की हो रही है। बढ़िया सी मार्केट कैपिटल है। डिविडेंड यील्ड का जो हम लोग को रेशियो देखने को मिलता है, परसेंटेज में देखने को मिलता है 1.45 का है। प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो हम लोगों को 32.02 देखने को मिलता है, जो कि इस टाइम पे थोड़ा हाई देखने को मिलता है। पूरे साल का अगर डाटा देखें तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से शेयर ठीक साबित हुआ है, वरना ओवरऑल पे जो है हम लोगों को 20% का लॉस है, क्योंकि यहाँ पे जो शेयर इस रेंज पे 42 रुपीज़ 80 पैसे के अराउंड था और अभी 34 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है इस वजह से। अब इसका अगर हम ऑल टाइम पे बात करें दोस्तों तो हम लोगों को 400% से ज़्यादा का रिटर्न इसमें देखने को मिल जाता है। अब अगर हम लोग फटाफट इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आएँ और जो चीज़ें समझने की है उन पे बात करें, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रहता है समझने के लिए वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे इसके डाटा में जो चीज़ें चेंजेस हुई हैं, कहाँ पे ग्रोथ हुई है, वो सब। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों इसका काम क्या है, तो नवरत्ना में आ जाती है ये, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के पास है ये कंपनी, और 3 मेजर सेगमेंट पे ये काम करती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, इंजीनियरिंग, प्रिक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन हो गया, और मेरे ख्याल से तीसरा जो है वो रियल इस्टेट का है, ठीक है। ये देखिए रियल इस्टेट का है। तो इस हिसाब से इसका कंपनी का रहता है। पूरा इस साल जो है हम लोग को देखने को मिला, मतलब जो पिछला 22वां बीता, कि इतनी ज़्यादा कुछ बड़ी ग्रोथ नहीं दिखी जितना 21 के टाइम पे दिखी थी, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग घर पे आए थे। कोविड की वजह से, लॉकडाउन लगने की वजह से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम तक घर पे रहे। तो जो उन्होंने अपने पैसे के डिसीज़न लेने थे कि हमको ये काम करवाना है, ये काम करवाना है, तो बहुत लोगों ने लैंड पर्पस किया, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ परचेज हुई। अभी भी जो अपने इंडिया में रियल इस्टेट का जो कारोबार है दोस्तों, वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। हर टाइप का, मतलब किसी तरीके से घर के लिए कोई खरीद रहा है, कोई ऐसे ही प्लॉट खरीद रहा है। ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत ग्रोथ हुई हैं पिछले 2-3 सालों में, और उसी वजह से जो इनकी कॉस्ट भी है वो भी हम लोगों को इंक्रीज देखने को मिलती है। अब अगर दोस्तों इसकी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन पे बात करें, तो ऐसा नहीं है कि इस जो अभी जो करंटली चल रहा है वहाँ पे 12 महीने में इसने लॉस किया है। वहाँ पे भी हम लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों कि 32.5% का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है 12 मंथ में, और सेल भी इंक्रीज ही रही है दोस्तों 5.04%। यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी ठीक ठाक है 61.8% की। इस बार का जो रिजल्ट है वो पिछले वाले क्वार्टर से थोड़ा वीक है, अभी हम लोग उसको समझ लेंगे। ऐसा नहीं है कि खराब आया है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 146 रुपीज़ तक ये शेयर जा रखा है। इसका जो आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज़ भी बहुत बढ़िया परसेंटेज में देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी का जो ट्रैक हमको देखने को मिलता है वो 16% का रहता है, तो अच्छा खासा है। यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट में भी इसका 2.18% रहता है, प्लस में है। कंपनी की फेस वैल्यू 1 है, तो अब फ्यूचर में शेयर का प्राइस स्प्लिट नहीं होगा। बुक वैल्यू की बात करें दोस्तों तो 9 रुपये 82 पैसे है, तो इस हिसाब से शेयर ऑलरेडी आपको मतलब थोड़ा ऊपर ही देखने को मिलता है। अब इसकी हम लोग और चीज़ों पे बात करें, जैसे कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, अच्छा हेल्थी डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है। आपको इसकी जो सेल ग्रोथ अगर 5 ईयर का रिकॉर्ड देखें तो वहाँ पे अच्छा नहीं दिखता है, पर जो 12 महीने का ट्रैक है वहाँ पे कंपनी काफ़ी शानदार कर रही है, तो इसलिए उसको हम लोग लेके मान के चलते हैं। बाकी ये जब चीज़ें हैं दोस्तों ये धीरे धीरे अपने आप बेटर हो जाती हैं जैसे जैसे इसकी परफॉर्मेंस
बेटर हो जाएगी अर्निंग के मामले को लेके। तो यहाँ पे बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, तो हम लोग को दिसंबर का डाटा देखने को मिलेगा 95 करोड़ का इसको ऑपरेटिंग से प्रॉफिट हुआ है। तो ये हम लोगों को ऐसा डाटा देखने को मिल रहा है दोस्तों जो दिसंबर 2019 एक बार भी ऐसा नहीं हुआ था कि ऑपरेटिंग में कंपनी ने इतना अच्छा प्रॉफिट मुनाफा किया हो। देखिए 95 आपको कहीं पे नहीं दिखेगा, जो इससे ज़्यादा था वो 88 था, वो भी इससे पिछले में ही था। तो ये चीज़ें जो है दोस्तों ये दुरुस्त हुई हैं, बेटर हुई हैं। पर एक चीज़ और आप देखेंगे कि अदर इनकम से जो पैसे आते थे यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो चीज़ें हैं ये कम हुई हैं, वरना जो अभी कंपनी का ये पूरा परफॉर्मेंस है ये पुराने टाइम से भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलता, क्योंकि वहाँ के नंबर जब ऐड होते हैं तो ये जाहिर सी बात है यहाँ पे इंक्रीज़ होता है। पर इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि मेन जो काम है वहाँ से अच्छा कमा रही है कंपनी, तो ये लॉन्ग व्यू पे आपको दिक्कत नहीं करेगी। अब इसी वजह से नेट प्रॉफिट में हम लोगों को, क्योंकि यहाँ से जो अदर इनकम ऐड हुई है, इसी वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट में सबके नंबर बढ़िया बढ़िया देखने को मिलते हैं। हाँ कहीं पे ख़राब भी है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में देखने को मिलता है, तो उस वजह से। वरना ये ऑलरेडी इस टाइम पे अगर हम लोग डाटा कंपेयर करें, दिसंबर का डाटा देखते हैं, लास्ट ईयर के दिसंबर का देखते हैं, तो वहाँ पे 87 करोड़ का था प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग में देखेंगे 72 था। तो यहाँ पे 47 और ऐड हुआ उसमें, फिर ये कुछ माइनस भी हुए, फिर 117 जो बचा, 117 पे करोड़ पे 26% का टैक्स लगने के बाद 87 का हुआ। तो यहाँ पे देखिए 95 था सब कुछ, यहाँ पे 1 करोड़ प्लस हुआ, 1 करोड़ घाटे में गया, तो सब कुछ कट के 95 जो ऊपर था वही 95 यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद 25% के टैक्स के बाद 71% का यहाँ पे नेट प्रॉफिट बना है। तो अच्छा प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस एफआई को ध्यान में रखें तो हम लोग का जून का डाटा है वहाँ पे कंपनी ने बस 5 करोड़ का लॉस किया, वरना दोनों क्वार्टर अभी इसके बेटर दिखते हैं। और ये क्योंकि शुरुआत का लॉस था इसी वजह से इफेक्ट देखने को मिला। अब ये 2 क्वार्टर जो मजबूत दिख रहे हैं, इससे यहाँ पे उम्मीद ग्रोथ की बढ़ जाती है, और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे साझा कर रहे हैं। बाकी कंडीशन में कोई कमी नहीं है, बेहतरीन है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे मैं आपको अपडेट कर दूं तो हमको दिसंबर का डाटा देखने को मिलेगा 71.6575, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। फॉरेन के लोग भी इसमें 3.36% होल्ड करते हैं, उसके बाद डोमेस्टिक होल्डर्स भी 10.9, फिर 24% की जो होल्डिंग है वो इंडिविजुअल पब्लिक में लोग होल्ड करते हैं। अब इसके चार्ट पे अपडेट ले लें तो चार्ट पे हम लोगों को देखने को मिलेगा ऑलरेडी खरीदने वाले जोन में है। देखिए जब मैंने आपको लास्ट टाइम यहाँ पे अपडेट किया था तो 29 रुपये 70 पैसे के सपोर्ट के साथ मैंने आपको 32 रुपये 60 पैसे के अराउंड खरीदने के लिए दिया था। शेयर हम लोगों को 43 रुपीज़ 20 पैसे तक गया, पर वहाँ से वापस फिसल के नीचे आ गया है, और वापस से अब हम लोगों को उसी जोन के अराउंड देखने को मिलता है। तो खरीदने के लिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही सेटल दिखता है, तो 34 रुपीज़ 95 पैसे से लेके आप इसको बाई कर सकते हैं, और सपोर्ट थोड़ा सा ऊपर जाता है 31 रुपीज़ 55 पैसे को सपोर्ट में ध्यान रखते हुए खरीद सकते हैं इस पूरी रेंज में। टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट हम लोगों को देखने को मिलेगा अराउंड 42 रुपीज़ 90 पैसे। इसका अचीव होने के बाद हम लोग दोस्तों इसमें जो है 52 रुपीज़ 10 पैसे का देख सकते हैं, और 52 रुपीज़ 10 पैसे को अगर इसने ब्रेक किया तो हम लोग और बड़े टारगेट इसमें देख पाएंगे। तो इस प्रकार से अपडेट हो जाएगा एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड पे। बहुत शानदार कंपनी है, रियल एस्टेट का बिजनेस में आप लोगों को पता ही है कि धीरे धीरे प्रॉफिट होता है। तो कुछ कम इसने बहुत ज़्यादा खरीदारी की थी 2021 में, तो आने वाले टाइम में उसका जो ग्रोथ है हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि थोड़ा जब कॉस्टली और होता है चीज़ तो महंगा बिकती है प्लॉट और ये सब चीज़ों में। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसने बहुत निवेश किया है, आने वाले टाइम में ये पक्का और ऊपर जाएगी। तो यही अपडेट हो जाएगा एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड पे। थैंक्स फॉर